नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में कैसे निवेश करें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सारी टर्म्स को आपको समझना होगा ताकि आप सभी चीज़ों को ठीक से समझ पाएं और शेयर मार्केट का आकलन ठीक से कर पाएं। तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि नीम हकीम खतराए जान, मतलब किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत सारे लोग बिगनर लेवल के बाद जब इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं तभी शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनीज किस तरह से फंड रेज करती हैं। ध्यान रखिए, एक कंपनी जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाना चाहती है, तो वो कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज करती है, मतलब मार्केट से पैसा जुटाती है या एक तरह से लोन लेती है। तो कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो उसके दो अलग तरीके होते हैं। पहला जो मेथड है उसको कहते हैं डेट फाइनेंस, मतलब एक तरह से कर्ज के रूप में पैसा लेना। और कर्ज के रूप में पैसे लेने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी के आधार पर लोन ले सकती है। जो दूसरा तरीका है वो है इक्विटी। इक्विटी मतलब कंपनी की हिस्सेदारी। जब एक कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को ऑफर करती है, और जो लोगों को कंपनी की हिस्सेदारी ऑफर करती है उसके बदले एक पैसा लेती है और उस पैसे से कंपनी का एक्सपेंशन करती है और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अगर आपने कंपनी को डेट दिया है, कर्जा दिया है, तो आपको उस पर मिलने वाला ब्याज इंटरेस्ट के रूप में, आपकी इनकम के रूप में होगा। लेकिन अगर आपने कंपनी की हिस्सेदारी ली है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड के अलावा आपकी कंपनी की जो ग्रोथ होगी उससे आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए क्या करती है, सबसे पहले एक कंपनी जब कैपिटल रेज करना चाहती है तो उसको आईपीओ लेकर आना था। उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब वो कंपनी अपने शेयर बाजार में बेचने के लिए तैयार है और बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे शेयर होल्डर उन शेयर्स को खरीदेंगे और कंपनी उससे कैपिटल रेज करेगी और रेज करने के बाद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगी तो आपको लॉस होगा। एक कंपनी जब इनिशियल लेवल पर अपने शेयर लेके आती है तो वो शेयर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते। सबसे पहले वो ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और जितने भी शेयर एक बार में बिक जाते हैं आईपीओ के थ्रू, वो सारे के सारे शेयर जाते हैं ट्रेड होने के लिए एक्सचेंज में। मतलब एक बात समझिए कि जब एक्सचेंज में जो शेयर है ना, एक तरह से वो सेकेंड हैंड चीज़ होती हैं। क्लियर। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आज जितनी भी टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज होगी, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ पाए। फाइन। अब जो एक्सचेंज है जहां पर हमारे शेयर ट्रेड होते हैं वो दो तरह के हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर वो सारे शेयर ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनीज के शेयर लिस्ट होते हैं। उन हज़ारों कंपनीज में से टॉप मोस्ट जो 50 कंपनीज हैं, बेस्ट 50 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, उनके ग्रुप को बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी मतलब नेशनल 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज के ग्रुप को हम निफ्टी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब समझते हैं बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर लिस्टेड हैं। उन 3000 कंपनीज में से बेस्ट 30 कंपनीज के ग्रुप को हम कहते हैं सेंसेक्स, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप ये सुनेंगे निफ्टी बढ़ गया है, सेंसेक्स घट गया है, सेंसेक्स बढ़ गया है। तो मार्केट कैसे डिसाइड होती है, मार्केट तेजी पर है, मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, मार्केट रुकी हुई है, ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो समझ गए आप, बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्म यूज़ होती है वो होती है सेंसेक्स, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, ग्रुप ऑफ टॉप 30 कंपनीज। इसीलिए कहते हैं एनएससी का निफ्टी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन। और जब हम बात करते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स की बात हम करते हैं बीएससी में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और उस शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी के 1 लाख
शेयर हैं और हर शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो उस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपीज़। मतलब 1 लाख शेयर इंटू नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर इन मार्केट, दैट इज 100 रुपी इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज़। ये तरीका है किसी भी कंपनी की कैपिटल को, किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का। वॉरेन बफे कहते हैं कि लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। शेयर बाजार में पैसा डूब जाए ये एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है? द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल। आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो यहां पर एक एक चीज को समझना है, इंप्लीमेंट करना है, तभी आप शेयर मार्केट में वॉरेन बफे की इस डेफिनेशन को प्रूव कर पाएंगे। शेयर बाय और सेल कैसे करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहां पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब ये टर्म बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका डीमेट है। कई बार कहते हैं हम डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, तो डीमेट अकाउंट तो खोल रहे हैं लेकिन डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट है। अब क्या होगा, जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर, जब आप एज ए इन्वेस्टर कोई शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर खरीदने के लिए आप अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदे, तो आपने सबसे पहले पैसा अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपने ट्रेड किया, आपने 100 शेयर बाय किए। जब वो 100 शेयर बाय कर लेंगे, ट्रांजैक्शन आपके पास आ जाएगी, तो वो 100 शेयर आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में शो करेंगे। फाइन। यहाँ चार्ट आप ध्यान से देखिए कि आपका बैंक अकाउंट, बैंक के साथ लिंक है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है डीमैट अकाउंट। जो भी चीज़ आप ट्रेडिंग अकाउंट से खरीदेंगे वो बाय और सेल वो स्टॉक मार्केट से होगी, मतलब एक्सचेंज से होगी। और जो भी चीज़ आप एक्सचेंज से खरीद या बेच रहे हैं, जो खरीदने बेचने वाला व्यक्ति है उसको हम कहते हैं ट्रेडर। मतलब अगर आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप ट्रेडर कहलाएंगे, आपके अकाउंट से ही ट्रेड होगा जो कि एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है कि आपने एक ही बैंक में, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, उसी में आपने अपने अकाउंट को डीमैट और ट्रेडिंग से लिंक किया हुआ है, तो आपको लगता है कि मेरा एक ही अकाउंट है। फाइन। जबकि ये 3 अलग अलग प्रारूप हैं। सबसे पहले आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से आपका डीमैट। फाइन। ट्रेडिंग में हुआ जिसमें आप ट्रेड करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर टर्म आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ट्रेडर, मतलब आप। कई बार ट्रेडर आप खुद नहीं होते, बहुत सारे लोग खुद शेयर ट्रेड नहीं करते, वो अपने एजेंट के थ्रू काम करते हैं, जो या शेयर ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं या अपने मैनेजर के थ्रू काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं जो उनके बिहाफ पर शेयर की बाय एंड सेल करता है। और जो भी शेयर आप खरीदेंगे बेचेंगे वो आपके स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होगा और आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे। जो भी शेयर आप खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे और जो भी शेयर आप बेचेंगे वो डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो एज ए ट्रेडर जो आपका अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट, उसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट लिंक है जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करता है। कई बार आप एक ही बैंक से करते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। बहुत सारे लोग का सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी में, ट्रेडिंग अकाउंट है आईसीआईसीआई का, तो एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर डिले हो जाता है, मतलब पेमेंट का डिले रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं या आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे आप इनसे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप इनसे शेयर्स खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आप खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ सेव होती हैं? आपके डीमैट अकाउंट में। इज दैट क्लियर? तो ये टर्म बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, क्योंकि वो लिंक होता है एक ही साथ, तो पता नहीं चल पाता उनको। तो एक एक टर्म आपकी जब क्लियर होगी तभी आप एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंचेंगे। व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल और व्हेन टू होल्ड को समझने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाउ द स्टॉक मार्केट रियली वर्क्स। वास्तविकता में स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो शेयर आपस में ट्रेड होता है, एक दूसरे लोग खरीदते हैं और उसके बाद जितने भी शेयर बिक जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन खरीदे, ट्रेडर खरीदे या प्रोमोटर खरीदे, उसके बाद वो शेयर ट्रेड होने के लिए एक्सचेंज में जाते हैं। अब जो एक्सचेंज है वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपके शेयर के डिमांड और सप्लाई कितनी है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे डिसाइड होती है? जब आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए शेयर की डिमांड कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एक कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और 100 रुपये का एक शेयर है, कैपिटलाइजेशन जो है वो 1 करोड़ रुपए है। अब उस 1 करोड़ में से जब कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आई तो कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर का आईपीओ लेके आई और 10 के 10,000 शेयर प्रोमोटर्स ने, ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, सभी ने खरीद लिए और वो 10,000 शेयर लिस्ट हो गए कहाँ पर?
एक्सचेंज में बिकने के लिए। अब जो शेयर एक्सचेंज में बिकने के लिए हैं तो बहुत सारे लोग उसको बेचेंगे और बहुत सारे लोग खरीदेंगे। जब उस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी और शेयर कम अवेलेबल होंगे, मतलब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई के रूल की तरह काम करता है। और जब उस शेयर का प्राइस घटेगा तो कैसे घटेगा कि क्या होगा कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम, मतलब खरीदने वाले कम होंगे और बेचने वाले ज़्यादा, तो इस केस में उस शेयर का प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर के डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कौन करता है। आपको लगता है आपने शेयर खरीदे तो आप डिमांड और सप्लाई को डिसाइड कर रहे हैं, या आप बेच रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई आप डिसाइड कर रहे हैं। वॉरेन बफे ने यहाँ पर एक बात कही थी, 95% ऑफ मास इज डोनेटिंग टू 5% ऑफ क्लास। अब ये किस तरह से डिसाइड होता है? द फाइनेंशियल मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अमंग एंड बिटवीन टू ग्रुप्स। मतलब शेयर मार्केट जो है वो दो तरह के ग्रुप्स के बीच में डिवाइड है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। और ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक है रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर। रिटेल ट्रेडर मतलब जैसे आपने शेयर खरीदे, मैंने शेयर खरीदे, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं वो शेयर खरीदते हैं, तो वो रिटेल ट्रेडर्स हो गए। और इन्वेस्टर जो कंपनी जो एक तरह से पूरे की पूरे उस कंपनी के शेयर को खरीदने की ताकत रखते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं? 95% मासेस जो पैसा डोनेट करता है वो 5% क्लास को करता है। ये वॉरेन बफे ने कहा। क्यों कहा, ये बात समझते हैं। अभी जो 5% क्लास है इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और ये कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी शेयर का प्राइस मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे डिमांड या सप्लाई को बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे प्राइस शेयर के प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कैसे शेयर के प्राइस को घटा सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? वो हैं बैंक। मतलब बैंक्स जो हैं, जो कंपनीज़ के शेयर्स खरीदती हैं, वो डिसाइड करती हैं, वो एक तरह से गेम चेंजर होते हैं। वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसका शेयर बढ़ सकता है, किसका घट सकता है और क्या मार्केट प्राइस होने वाला है। बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जैसे आपने HDFC म्यूचुअल फंड खरीदा, ICICI म्यूचुअल फंड खरीदा, ये सारी कंपनीज़ शेयर मार्केट में निवेश कर देती हैं। तो मतलब म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज़ हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि मार्केट किस तरीके से होने वाली है। इंश्योरेंस कंपनीज़, आप जो भी इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो एक तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जिनका काम ही फाइनेंस के ऊपर करना है, वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स, ये भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब विदेश से जो पैसा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे शेयर बाज़ार में, वो भी मार्केट को ड्राइव करती हैं। मतलब हम जो मासेज हैं वो 95% है, लेकिन 5% जो क्लास है वो मार्केट को डिसाइड करती हैं कि मार्केट कैसे होने वाली है। फाइन। अब अगर हमें शेयर में ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, तो कभी भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करना। ये नहीं हमने CNBC आवाज़ लगाया, जी बिजनेस लगाया, NDTV प्रॉफिट लगाया, वहाँ हम देख रहे हैं किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट ऐसे ड्राइव नहीं होती है। वॉरेन बफे के रूल को हमें फॉलो करना है और हर अच्छे इन्वेस्टर के रूल को हमें फॉलो करना है। वो कभी भी ट्रेंड या न्यूज़ को देखकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, कौन सा शेयर खरीदना है, कैसे खरीदना है, कंपनीज़ के फंडामेंटल कैसे चेक करने हैं, एनालिसिस कैसे चेक करने हैं, कंपनी की इनसाइड रिपोर्ट क्या है, बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है, सब कुछ हम लोग ये समझने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के सारे फार्मूले, सारे गुण मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में ट्रेड करते समय कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का शेयर अच्छा है या बुरा, इस कंपनी का शेयर का जो प्राइस अभी चल रहा है वो खरीदने के लिए ठीक है या नहीं, अभी बाय करना है या नहीं करना। ये सारी बातें हम सीखेंगे और समझेंगे और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।